जय हिंद साथियों। हम लोगों ने भारतीय संविधान का भाग 1 पढ़ा था, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था आर्टिकल 1 से लेके 4 तक। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे भारत में जो आपका राज्य पुनर्गठन आयोग हुआ या 1947 के बाद में भारत में राज्यों को कैसे बनाया जाए, किस आधार पर बनाया जाए, इस पर चर्चा शुरू हो गई थी। और 1948 में पहली बार इसके लिए एक आयोग का गठन किया गया, जिसको बोला गया जस्टिस धर आयोग। तो हम लोग चर्चा करेंगे कि कुल कितने आयोग बने और राज्य पुनर्गठन आयोग क्या है, राज्यों के कितने प्रकार थे, उनको कैसे बांटा गया, कैसे बनाया गया। तो शुरू करते हैं अपने विषय को। तो पहला हमारा जो आपका आयोग का गठन किया गया था वो था आपका जस्टिस एस.के. धर आयोग, जिसको हम लोग भाषाई प्रांतीय आयोग के नाम से जानते हैं। बताना चाहेंगे जो आपके जस्टिस आपके एस.के. धर हैं, ये आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट के क्या थे, आपके चीफ जस्टिस थे, रिटायर्ड चीफ जस्टिस हैं। उनको क्या किया गया, एस.के. धर आयोग का गठन किया गया और उनको मुख्य रूप से अध्यक्ष बनाया गया। किसको? जस्टिस एस.के. धर को। तो जो आपका इस समय था इस आयोग को बनाने का वो था 1948 और इसके जो अध्यक्ष थे वो जस्टिस एस.के. धर थे और इनके साथ में 4 सदस्य और लोग थे। अब बात करते हैं कि इसका गठन तो हो चुका था 1948 में। अब जस्टिस एस.के. धर आयोग ने अपनी रिपोर्ट दी। इन्होंने बोला कि राज्यों का जो गठन है वो भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। दूसरा ने बोला कि प्रशासनिक सुविधा भौगोलिक और आर्थिक विकास के आधार पर होना चाहिए। इनका मानना था कि प्रशासनिक सुविधा और भौगोलिक को ये लोग एक साथ देख रहे थे। इनका मानना था कि भारत में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे हिंदी बोली जाती है। फॉर एग्जाम्पल यूपी हो गया, आपका एमपी हो गया, ये मान लेते हैं कुछ और अन्य क्षेत्र है। इनका मानना था कि भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से भी बंटवारा होना चाहिए। कहने मतलब क्या है, यूपी में लोग हिंदी बोलते हैं, एमपी में बोलते हैं। जैसे बात करूँ कि साउथ में भी कुछ लोग बोलते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूपी, एमपी और साउथ के उस भाग को मिला के एक स्टेट बना देना चाहिए। इनका मानना था कि भौगोलिक समीपता भी इसमें होनी चाहिए। तो इनका जो आधार था वो क्या था, प्रशासनिक सुविधा, भौगोलिक और आर्थिक विकास का आधार था। इन्होंने अपनी जो रिपोर्ट दी थी वो दिसंबर 1948 में दी थी। एक यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बढ़ता है जिसका आप जानते होंगे, पांडुचेरी के बारे में। पांडुचेरी क्या है, पांडुचेरी का आपकी कुछ जगह आपका आंध्र प्रदेश से पड़ता है, कुछ केरल में पड़ता है, कुछ तमिलनाडु पड़ता है, जो कि इनकी भौगोलिक समीपता का क्या करता है, उल्लंघन करता है। 1948 में एस.के. धर आयोग का तो गठन कर दिया गया। अब इसके बाद में क्या हुआ आपका कि कांग्रेस का जयपुर अधिवेशन था। आपका जयपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक कमेटी का गठन किया जिसको जेवीपी कमेटी कहते हैं। और इस गठन का कब गठन हुआ आपका, 1948 में हुआ। इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, आपके जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया की संयुक्त रूप से आपकी ये क्या की गई, समिति का गठन किया गया। और इसका काम क्या था कि धर आयोग की जांच करना। और इन्होंने क्या किया, धर आयोग की जांच किया और इसी का समर्थन दे दिया और अपनी रिपोर्ट जारी कर दी अप्रैल 1949 में। अब हुआ क्या कि उस समय हमारा जो साउथ इंडिया का जो साउथ क्षेत्र है, उस समय विशेष मांग चल रही थी कि राज्यों का जो बंटवारा होना चाहिए वो भाषा के आधार पे होना चाहिए। लेकिन जैसे ही आपकी जेवीपी कमेटी की रिपोर्ट आई, वहाँ पे असंतोष आपका बहुत बढ़ चुका। और उसके बाद में हुआ क्या, कांग्रेस के एक कार्यकर्ता थे पोट्टी श्रीरामुलु, ये आप अनशन पे बैठ गए। इनका मानना था कि आंध्र प्रदेश का जो गठन होना चाहिए वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। और जब इनकी बात ना मानी गई तो ये अनशन पे बैठ गए और 56 दिन ये अनशन में रहे। और अनशन जब 56 दिन तक इनका चला, भूख हड़ताल इनका चला, तो इनकी हो गई 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई। जब 15 दिसंबर 1952 को मृत्यु हो गई तो आपके उस क्षेत्र में अब आक्रामकता बढ़ चुकी थी, लोगों में असंतोष बढ़ चुका था। अब सरकार के सामने एक प्रमुख विषय हो गया कि अब क्या किया जाए, क्योंकि उस समय लोगों में एक आक्रोश फैल चुका था, क्योंकि उनके जो नेता थे पोट्टी श्रीरामुलु, उनका क्या हो चुका था, निधन हो चुका था। तो सरकार को आनन फानन में घोषणा करनी पड़ी। तो उन्होंने आंध्र प्रदेश के लिए गठन की घोषणा कर दी 1 अक्टूबर 1953। और उसके बाद में जो हमारा आयोग बना फजल अली आयोग, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जेवीपी समिति की रिपोर्ट के बाद में जब श्री रामलुलु ने अनशन किया और 56 दिन बाद उनकी मृत्यु हो गई, तो सरकार को तुरंत एक कदम उठाना पड़ा और आपके भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश के राज्य के गठन के लिए घोषणा कर दी। अब उसके बाद में पूरे देश में इस चीज़ पे चर्चा होने लगी और प्रत्येक राज्य और क्षेत्र अपने आप का जो बंटवारा करवाना चाहते थे वो भाषा के आधार पर करवाना चाहते थे। तो स्वतंत्रता के बाद में एक आपका आयोग बना जिसे फजल अली आयोग कहा जाता है। देखते हैं इसके बारे में क्या इस पर प्रबंध दिया गया और फिर कैसे राज्यों का बंटवारा किया गया।
तो आपकी बात करते हैं फजल अली आयोग क्या गठन हुआ। इसके जो अध्यक्ष बने फजल अली बने और आपके सदस्य थे एच.एन. कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। आपकी 3 लोगों की ये समिति थी जिसके अध्यक्ष कौन थे आपके फजल अली आयोग आपका जो था, इसके अध्यक्ष आपके फजल अली थे और इन्हीं के नाम से इसका नाम पड़ा फजल अली आयोग। इस आयोग का जो गठन किया गया था दिसंबर 1953 में इसका गठन किया गया था और इस आपके आयोग ने जो रिपोर्ट दी 1955 में इसकी रिपोर्ट दी और इस रिपोर्ट में इन्होंने जो पॉइंट दिए उस पर चर्चा करते हैं। उन्होंने कहा कि जो आपका जो राज्यों का गठन है वो किसके आधार पर होना चाहिए, वो भाषा के आधार पर होना चाहिए। लेकिन उन्होंने एक पॉइंट बोला कि कोई एक स्टेट और एक भाषा के आधार पर इसको नहीं किया जाए। कहने का मतलब जैसे यूपी है, इसका एक एग्जाम्पल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका यूपी मैंने मान लिया कि हिंदी के आधार पर है। अब कहने मतलब केवल यूपी हिंदी के आधार पर ही नहीं होगा कि प्रत्येक राज्य का अपना एक अलग भाषा के आधार पर होना चाहिए। इसका इन्होंने खंडन किया और इन्होंने बोला कि देश की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करें। हम लोग जानते हैं कि भारत एक आपका क्या है, विविधताओं वाला देश है आपका। इनका मानना था कि अगर आप स्टेट को भाषा के आधार पर कन्वर्ट कर रहे हो, लेकिन अब विशेष ध्यान रखें कि देश की एकता और अखंडता बनी रहे, इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट था भाषा एवं सांस्कृतिक एकरूपता। इनका मानना था कि जो राज्यों का गठन होना चाहिए उसमें भाषा का और सांस्कृतिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें क्या होना चाहिए, आपका एक रूपता होनी चाहिए। और बोला गया वित्तीय, आर्थिक एवं प्रशासनिक तर्क। इनका मानना था कि जब भी राज्यों का गठन किया जाए भाषा के आधार पर तो देखा ही जाए, लेकिन साथ में बोला गया वित्तीय, आर्थिक और प्रशासनिक तर्क के हिसाब से राज्यों का गठन किया जाना चाहिए। इनका मानना था कि 16 प्रांत और 3 केंद्र शासित प्रदेश में इसका बंटवारा कर दो। और इनका लास्ट तर्क ये था कि ABCD जो आपके वर्ग हैं आपके, जो आपके 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जिसको खत्म कर दिया गया, जो आपकी राज्य है ABCD, अभी इसको समझाते हैं आपको, इनको क्या कर देना चाहिए, खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ मैं बताना चाहूँगा आपको कि इनकी सारी बातों को तो नहीं माना गया, लेकिन कुछ बातों को परिवर्तन के साथ में मान लिया गया। अभी हम लोग आगे बात करते हैं कि इसमें और क्या आपका डिसीजन निकल के है। मैं बताना चाहूँगा जब हमारा 26 जनवरी 1950 को देश आपका गणतंत्र हो चुका था, तब तक हमारे जो राज्य के प्रकार थे वो कितने थे, 4 प्रकार थे, ABCD प्रकार के थे। अब यहाँ पे आपकी 1953 में इसका गठन हुआ। इसने रिपोर्ट कब दी, 1955 में रिपोर्ट दी। तब तक भारत में जो राज्यों के प्रकार थे वो कितने थे, 4 प्रकार थे, ओनली 4 टाइप्स आपके थे। इसका विशेष ध्यान रखें, काफ़ी एग्जाम में पूछा गया है और काफ़ी लोग इन चीज़ों से दूर भी रहते हैं, कम जानकारी होने की वजह से क्वेश्चन गलत भी कर सकते हैं। तो स्वतंत्रता के बाद जैसे हमारा संविधान सभा का गठन हुआ और तब से लेकर जब आपकी रियासतें बनाई गई, उसके बाद में रियासत आपका मंत्रालय बनाया गया, उसके बाद में 1955 तक जो राज्य रहे वो आपके 4 प्रकार के रहे। तो पहले राज्य थे श्रेणी A में, उनको रखा गया जो तत्कालीन गवर्नर के अधीन थे, मानी जो गवर्नर के अधीन आपके राज्य थे उनको रखा गया। ऐसे राज्यों की कुल संख्या कितनी थी, 9 थी। इसके अंतर्गत आपके कौन कौन आपके जाते हैं, असम, बिहार, मुंबई, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास और पश्चिम बंगाल। ये श्रेणी A के राज्य है। श्रेणी B के राज्य में है वो आपके राज्य आते हैं जो आपकी पूर्व रियासतें हैं या राज प्रमुख द्वारा शासित होती कह सकते हैं, जहाँ पे आपके राजा रजवाड़े थे, जो आपकी रियासतें थी, जो हमने एक टॉपिक पिछले पढ़ाया था प्रीवी पर्स, और आपका कैसे रियासतों का गठन हुआ। तो जो रियासतें वाले राज्य थे वो कौन थे आपके, जम्मू कश्मीर, मैसूर, सौराष्ट्र, मध्य भारत, श्रावणकोर कोचीन, राजस्थान, हैदराबाद, मैसूर। और आपका जो पेप्सू है, ये पेप्सू आपका कैसे टूटा भी हम लोग आगे बात करेंगे। पेप्सू आपका है कि आपका पटियाला और पूर्वी राज्य संघ है आपका। फिर आपका आता है श्रेणी C, इसमें क्या थे, जो पूर्व मुख्य आयुक्त शासित राज्य थे उनमें कौन कौन थे आपके, 10 थे आपके, अजमेर, भोपाल, कुर्ग, मणिपुर, त्रिपुरा, कच्छ, बिलासपुर, कूच बिहार, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश। और बात करते हैं श्रेणी D में, केवल आपका एक स्टेट है, या इसमें होता क्या था, आपका जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जिसे हम कहते हैं आपका संघ शासित जो प्रदेश थे, तो केवल एक था आपका, कौन था आपका, अंडमान और निकोबार। तो फजल अली आयोग की क्या रिपोर्ट थी, क्या इन्होंने अपने बिंदु रखे इस रिपोर्ट में और किनको माना गया, तो आपको बताना चाहेंगे। अब ये क्या थे, 4 प्रकार के आपके पास में स्टेट थे। एक संशोधन हुआ 7वां संविधान संशोधन 1956, एक 7वां संविधान संशोधन 1956 में हुआ और इसके द्वारा क्या कर दिया गया, ये जो आपके श्रेणी थे ABCD इनको खत्म कर दिया गया और यहाँ पे 14 स्टेट और 6 UT का गठन कर दिया गया।
14 आपके सामान्य प्रदेश और 6 आपके केंद्र शासित प्रदेशों का गठन कर दिया गया। तो ध्यान रखिए 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत आपकी 4 प्रकार के राज्य खत्म कर दिए। अब क्या हो गए, अब आपके स्टेट के टाइप कितने हो चुके थे, आपके 20। अब स्टेट तुम्हारे कितने हो चुके थे, 20 हो चुके थे, और इनको खत्म कर दिया गया था ABCD। विशेष ध्यान रखें, तो इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन सा राज्य कब टूट के अलग बना, किस आधार पे बना, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भारत में भाषा के आधार पर कितने राज्यों का गठन हुआ, कब हुआ, तो उन चीजों को हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। बात करते हैं कि भाषा के आधार पर सबसे पहला राज्य था वो था आपका आंध्र प्रदेश। पूछा जाता है कि भाषा के आधार पर किस राज्य का सबसे पहली बार गठन किया गया था, आंसर हमारा क्या होगा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है कि आंध्र प्रदेश को किससे अलग करके बनाया गया था, तो आंध्र प्रदेश को मद्रास से अलग करके बनाया गया था। इसको बनाया कब गया था, तो 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश अपने अस्तित्व में आया, और इसकी जो राजधानी बनाई गई थी वो कुर्नूल बनाई गई थी, और इसका जो उच्च न्यायालय था वो गुंटूर था आपका। और किस भाषा के आधार पर बनाया गया था, तो तेलुगु भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश को एक अलग राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं महाराष्ट्र और गुजरात की। महाराष्ट्र और गुजरात दोनों बंबई से आपके अलग हटके बने थे, और समय था आपका 1960 का। महाराष्ट्र जो बना था वो मराठी भाषा के आधार पर बना था, और जो गुजरात बना था वो आपका गुजराती भाषा के आधार पर बना था। नेक्स्ट बात करते हैं हरियाणा, चंडीगढ़ और हिमाचल। तो ये तीनों आपको पंजाब से आपके अलग होके बने थे, और समय था 1966। और हरियाणा जो अलग हटके बना था वो हिंदी भाषा के आधार पर बना था, पंजाब बना था वो पंजाबी भाषा के आधार पर बना था। यहाँ पे भी एक आपका अनशन चला था, लोगों ने, यहाँ के जो पंजाबी भाषी लोग थे उन्होंने अपना एक अनशन चलाया था, उसको इतिहास में हम लोग पढ़ेंगे। और बात करते हैं आपका हिमाचल प्रदेश जो बना था ये आपका, लेकिन यहाँ पे ये अलग से है आपका, ये पहाड़ी क्षेत्र के आधार पर बना था आपका, और इसको संघ शासित प्रदेश बनाया गया था। तो ये आपके कुछ वो स्टेट है जो भाषा के आधार पर इनका क्या किया गया।